जय हिंद दोस्तों, मैं शोभित अपने प्लेटफॉर्म कुंगा एकेडमी पर स्वागत करता हूं। सारे बच्चे एक बार जुड़ जाओ। बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम हम सबके लिए। वो खुशखबरी देख लो क्या है कि हाउ टू क्रैक सैनिक हो, आरएमएस हो या जैनवी। तो हमने लास्ट टाइम अभी क्लासेस जो की थी वो लास्ट टाइम कुछ एक महीने ही की थी। तो उस पे क्या हुआ, उस मैराथन से जो हमने क्लासेस की उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए और बच्चों के बहुत सारे कमेंट आए। और कमेंट में ये आया कि सर हमको स्टार्टिंग से इस बार क्लासेस प्रोवाइड की जाए। तो हमें पता है बच्चे पेपर के बाद रेस्ट कर रहे थे, कुछ घूमने निकल गए, अब कुछ बच्चे स्कूल के अपने पेपर दे रहे होंगे। तो सारे बच्चे जिन्होंने छुट्टी अपनी स्पेंड कर ली है तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्टिंग से ही लग जाएंगे, है ना। इस बार हमें क्या करना है, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनको तो बहुत बहुत बधाई। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो सिलेक्शन के पास खड़े हैं बिल्कुल, है ना। और जब सिलेक्शन के बिल्कुल पास आ गए हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपने पेरेंट्स को एक सिलेक्शन देना। वो सिलेक्शन कैसे दिया जा सकता है, जब हम स्टार्टिंग से इस बार टारगेट लेके चलेंगे। तो हमने भी क्या सोच लिया है कि तुम्हारे लिए इस बार स्टार्टिंग से यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस करेंगे, है ना। मेरी एक फॉल्ट रही, यही कह सकते हैं कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे लिए क्लासेस जो है लास्ट टाइम बहुत लेट शुरू की। और इस बार मेरा प्लान यह है कि तुमको बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक लेवल से, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक लेके जाएंगे। तो सारे बच्चे जो इस छुट्टियां काट चुके हैं वो अब बिल्कुल टाइम को वेस्ट ना करके रोज डेली अपनी क्लास, चाहे वो रीजनिंग हो या अदर कोई भी क्लासेस होती हैं, उसमें डेली टाइम से जुड़ना आके, ठीक है। अब इसकी तैयारी करे कैसे, बात तो यहाँ है। और तैयारी करने के साथ साथ प्रॉब्लम यहाँ आती, बच्चे सब कुछ तो पढ़ लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पढ़ने के साथ में पढ़ना क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। टॉपिक अगर देखने जाओगे तो बहुत गहराई तक है, लेकिन हमने जो क्लासेस की थी उससे देखना न जाने कितने क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन सेम आ गए। तो वो कैसे हुआ ऐसा, तो उसके लिए हमारे पास तो एक्सपीरियंस है। अब वो चीजें हम तुम्हें बताएंगे, क्या क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सिलेक्शन का मतलब होता है सब कुछ नहीं पढ़ना, जो पूछा जाता है वो पढ़ना होता है, ठीक है। तो इस पे छोटी सी एक बात करते हैं। पहले तो सैनिक के लिए रीजनिंग का पार्ट जो हम अपने करेंगे, तो उस रीजनिंग में आखिर पूछा क्या जाता है और रीजनिंग में क्या कैसे आता है। देखो, अगर बात करें हम सैनिक स्कूल के लिए, तो सैनिक में बच्चों देखो 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, ओनली 25, ठीक है। तो 25 में अगर देखा जाए एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का, ओके। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन अगर है तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ जो स्कोर आएगा, यानी टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा। देखो, टोटल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो टोटल वेटेज कितना हो जाएगा, 50 मार्क्स का। ऐसे ही बात कर लें अगर ये सैनिक का है, अगर आरएमएस की बात कर लेते हैं बच्चों, तो आरएमएस में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं रीजनिंग का वो 50 आता है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, ये 50 क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रीजनिंग ऐसा पार्ट है जिसमें हम में फुल नंबर ला सकते हैं और बच्चों ने अभी लास्ट टाइम लेके आए हैं, ठीक है। सैनिक में फुल नंबर लेके आए हैं और ये क्वेश्चन जो 50 आते हैं आर्मिस में, इसमें भी लेके आ सकते हो। कोई बड़ा कह सकते हैं बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता। जो रीजनिंग का पार्ट देखें, चाहे रीजनिंग हो या मैथ, ये दो ऐसे होते हैं पार्ट जो बहुत आसान हम बना सकते हैं। वो आसान बनाने के लिए बहुत मेहनत के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत करनी होगी। और प्रैक्टिस के लिए हम डेली तुम्हें मोटिवेट तो करते रहेंगे, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है ना। तो ये चीजें तुम्हें हम बताते रहेंगे, बस तुम्हें करनी है तो करनी ओनली मेहनत, यानी हार्ड वर्क, ठीक है। मेहनत या कहते हैं हार्ड वर्क, बस और कुछ नहीं, हार्ड वर्क करना, ठीक है। वो हार्ड वर्क अगर कर लिया तो सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो हम बात करें आरएमएस में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 50। और इन 50 क्वेश्चन में एक नंबर का वेटेज जो है, एक क्वेश्चन का एक नंबर है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर 50, वेटेज एक क्वेश्चन का एक, तो टोटल मार्क्स भी कितना हो जाता है, टोटल मार्क्स टोटल तुम्हारा 50 ही रहता है ना। अगर बात करें नवोदय विद्यालय की, नवोदय विद्यालय में सबसे अच्छी बात वहां ये होती कि रीजनिंग बहुत इजी हो जाता है। और रीजनिंग इजी होने के साथ साथ तुम्हारे पास वहां वर्बल का पार्ट नहीं पूछा जाता, ओनली नॉन वर्बल। रीजनिंग में देखें अगर
नवोदय वालों को, ठीक है, जेनवी वाले बच्चों के लिए केवल नॉन वर्बल आता है। और नॉन वर्बल बहुत इजी तरीके से, अभी लास्ट टाइम बच्चों ने बहुत फुल में फुल, बिल्कुल नंबर इजी तो होता ही है, फुल में फुल लाने के बहुत आसान चांसेस होते हैं। और जिसके लिए मैं स्टार्टिंग से हर एक चैप्टर को डीपली, यानी लेवल जो बिल्कुल बेकार, जिनको रीजनिंग का आर भी नहीं पता, उनको हम यहां जीरो से लेकर स्मार्ट बनाएंगे, बिल्कुल मेरा तुमसे वादा है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से, यानी मेरी कल से क्लास आएंगी उसमें तुम्हें डेली जुड़ना है। ठीक है, अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में कितने टाइप की रीजनिंग होती है और रीजनिंग में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो रीजनिंग टू टाइप से पूछी जाती है, एक तो वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल। ठीक है बच्चों, वर्बल एंड दूसरा नॉन वर्बल। सारे बच्चे जो लाइव हैं एक बार सर को हेलो और जय हिंद तो लिखो ना। जय हिंद कौन लिखेगा भाई, जल्दी से एक बार सारे बच्चे जय हिंद लिख दो। ठीक है, और कैसी कटी छुट्टियां एक बार जल्दी से बता दो, छुट्टियों में क्या किया, कहां गए, है ना, कैसा रहा। ठीक है, अब कोई बच्चा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, रिपीट मैं कर रहा हूं अपनी बात को, कोई बच्चा जो जहां घूम के आ गया, 1 महीने बहुत होता है रेस्ट, है ना, एग्जाम के बाद 1 महीने रेस्ट हो गया, अब फिर से लगना है। और ऐसे लगना है कि इस बार बस तोड़ना है टारगेट को अपना, बस तोड़ के रख देना है। देखो अब रीजनिंग की बात करें, वर्बल और दूसरा पार्ट है नॉन वर्बल। ठीक है, और वर्बल एंड नॉन वर्बल में पढ़ना भी क्या है, कौन से टॉपिक कितना वेटेज रखते हैं और कितना किससे पूछा जाता है और कौन सबसे पहले पढ़ के हमें स्ट्रांग बनानी चाहिए। ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो देखो ये 2 पार्ट, उन 2 पार्ट में देखो, ये पहले अगर वर्बल की बात करें, किसकी, वर्बल की, इस बार तुम्हें बता दें सैनिक में समथिंग एनालॉजी का दोनों पार्ट, वर्बल एंड नॉन वर्बल मिला के देखें तो समथिंग 7 से 8 क्वेश्चन इस बार पूछ दिया था, इस बार सैनिक स्कूल में, समझे। तो इस बार अगर एनालॉजी में इतना पूछ दिया है तो हम ये भी कह सकते हैं नेक्स्ट टाइम भी पूछ सकता है। और हर एग्जाम में सबसे मेन पार्ट 1 2 3 4 और ये 6, ये देख रहे हो टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते वाले हमेशा। ये 6 टॉपिक ऐसे हैं जो इनको इसने तैयार कर लिया, चाहे वो सैनिक हो, आर्मिस हो, या अदर भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे लड़के हैं, तो इन 6 टॉपिक्स को जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, तो ये मान लो तुमने 80% तैयारी रीजनिंग की यहीं से कर ली, है ना। और ये टॉपिक ऐसे हैं जो समझ नहीं आते, लेकिन हम तुम्हें इस टॉपिक के लिए हीरो बना देंगे, बिल्कुल हीरो। देखो लिख दिया अगर मैंने हीरो, तो हीरो बन जाओगे, ये मेरा तुमसे बिल्कुल प्रॉमिस है। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसके बाद देखो टॉपिक देख लो एक बार, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन के भी समथिंग 3 से 4 क्वेश्चन पूछ दिए, सीरीज के 3 या 4 इसके भी क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग के 2 तक क्वेश्चन आ जाते हैं या 2 से 3 भी हो जाते हैं। और डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 भी 2 भी, वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है वो क्या कितना पूछ देगा। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, क्योंकि इधर अगर नंबर कम करता है, इधर क्वेश्चन ऑफ नंबर कम करता है तो इधर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर इस साइड नंबर ज्यादा पूछ दिया क्वेश्चन तो इस साइड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वेटेज कम हो जाएगा, नंबर कम हो जाएंगे। तो देखो इसके बाद मान लो 1 से 2 डायरेक्शन के क्वेश्चन, और डिक्शनरी ऑर्डर, बहुत इजी टॉपिक है ये, ठीक है, लेकिन इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स है, एक क्वेश्चन तो फिक्स है बिल्कुल। ठीक है, और डिक्शनरी ऑर्डर के साथ साथ लॉजिकल ऑर्डर, ये लॉजिकल ऑर्डर जिन बच्चों ने बिल्कुल रीजनिंग पढ़ी नहीं तो उनके बिल्कुल पता ही नहीं होगा कि आखिर ये डिक्शनरी ऑर्डर या लॉजिकल ऑर्डर होता क्या है। इसके बाद देखो वर्ड फॉर्मेशन, आखिर वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, ये भी चीजें हम बहुत अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे बच्चों। तो बिल्कुल अपनी क्लास जो रीजनिंग की है वो कल से 6 बजे स्टार्ट हो जाएगी। सारे बच्चे बिल्कुल टाइम से, हमसे पहले, हम चाहे 1 से 2 मिनट लेट हो जाएं, बच्चे बिल्कुल लेट नहीं होंगे। जिनके दोस्त जो तैयारी करना चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो पैसे हो सकता है एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बच्चे क्या करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल फ्री में, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से, एकदम छोटे लेवल से, 0 लेवल से हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, अब इसके बात करें, ये तो सैनिक का पैटर्न हो गया केवल वर्बल का। ठीक है,
अब आरएमएस की बात करें, अच्छा आरएमएस में वर्बल थोड़ा सा कम रहता है, अभी पूछता ही नहीं, इस बार जैसे वर्बल पार्ट पूछा ही नहीं था, तो सॉरी नॉन वर्बल, तो वर्बल का पार्ट आरएमएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आरएमएस के लिए, क्योंकि आरएमएस में 50 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से, अदर्स मींस और भी टॉपिक होंगे जैसे डाइस हो जाएगा, या फिर और भी छोटे छोटे टॉपिक हैं जो छोड़ दिए मैंने, लिखे नहीं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे लिख दिए। और ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको तुम्हें हीरो बना के छोड़ेंगे, और ये 50 यानी आरएमएस में 50 आउट ऑफ 50 और 20 आउट ऑफ 25 किसमें, सैनिक में। ये तो सैनिक का हो गया और ये आरएमएस का हो गया। अब बात कर लेते हैं तुम्हारा किसका, नवोदय का। नवोदय में लेकिन नॉन वर्बल पूछता है, नवोदय में नॉन वर्बल पूछता है 40 मार्क्स। ठीक है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। ठीक है, 40 क्वेश्चन आएंगे नवोदय विद्यालय में, वो भी नॉन वर्बल का टोटल पार्ट। अब इसमें क्या करना है, एनोलॉजी। अब क्लास जैसे हम लोग वर्बल में एनोलॉजी पढ़ते हैं, ऐसे ही नॉन वर्बल भी आता है, बस नॉन वर्बल में टोटल फिगर पे होता है। ठीक है, अब देखो क्लासिफिकेशन, जैसे ही वर्बल में क्लासिफिकेशन उसमें पढ़ते थे, ऐसे ही नॉन वर्बल में होगा। यहां एक नया बढ़िया सा टॉपिक होता है, क्या, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज का टॉपिक। एम्बेडेड फिगर क्या होता है, जिसमें फिगर्स छिपी होती, वो हमें फाइंड करनी होती। और इसके बाद देखो वेन डायग्राम, सीरीज, ऐसे ही, और फिगर काउंटिंग की कोई। और इसमें भी देख लो, इस बार जो मैं बात कर रहा था जो सैनिक स्कूल का, इसमें कितना क्वेश्चन पूछा गया था, दो उधर से 3 4 से 5 हो गया था, 2 इसमें था टोटल। मैंने उधर लिखा था कि समथिंग 7 से 8 क्वेश्चन केवल पूछ लिया था सैनिक स्कूल में। इसके बाद देखो क्लासिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन का नॉन वर्बल एंड वर्बल मिला के समथिंग 4 से 5 क्वेश्चन, क्योंकि इस बार 4 से 5 ही टॉपिक आए थे, उन्हीं से सब कुछ पूछ लिया था, है ना। इसके बाद देखो वाटर इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एम्बेडेड फिगर, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, और इनसे अब सैनिक की बात अगर करें, सैनिक स्कूल में तो समथिंग समथिंग वर्बल पार्ट और नॉन वर्बल पार्ट बैलेंस रहता है। अगर मान लो वर्बल से समथिंग, अगर वर्बल से अगर और नॉन वर्बल से कितने क्वेश्चन पूछ देता है, तो इससे अगर मान लो 13 से 14 पूछ दिया, तो इससे 11 से 12 हो जाएगा। अगर इससे समथिंग बराबर ही रहता है, बैलेंस जो है इसका समथिंग बराबर रहता है, जितना ये होगा 1 से 2 नंबर ये कम होगा, या 1-2 नंबर ये ज्यादा पूछ दिया, ये 1-2 कम पड़ जाएगा। ठीक है, और दोनों पार्ट सैनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन आरएमएस की जो बात कर रहे थे, और आरएमएस में वर्बल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो नवोदय विद्यालय है उसके लिए नॉन वर्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो हमें पढ़ना कैसे, और क्या क्या हमारी क्लासेस का शेड्यूल होगा, कैसे तुम्हें हम टारगेट देंगे, कैसे तुमको टारगेट को अचीव कराएंगे, वो देखो बहुत अच्छे से मैंने डिजाइन किया हुआ है। पहले तो टॉपिक वाइज क्लासेस हमारी होंगी। कैसे होंगी, टॉपिक वाइज। मान लो हमने सीरीज किया, तो सीरीज को टॉपिक वाइज पहले बताएंगे। टॉपिक वाइज में भी क्या क्या उसके अंदर सीरीज होता है, जैसे नंबर सीरीज पूछ दिया, अल्फाबेट सीरीज पूछ दिया, लेटर सीरीज, तो पहले अलग अलग बता करके एक फिर उसका टॉपिक का पूरा फुल रिवीजन, ठीक है, क्वेश्चन के साथ पूरा एक रिवीजन होगा। ऐसे ही जो PYQ होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। और जब ये हो जाएगा तो मॉक टेस्ट भी होंगे। ठीक है, डेली फिर मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। जितना जैसे हमने आरएमएस का स्टार्ट किया तो 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट, सैनिक का स्टार्ट किया तो 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट, ऐसे ही अगर मैंने नवोदय विद्यालय का किया तो 40 क्वेश्चन ओनली नॉन वर्बल के प्रैक्टिस करेंगे डेली। ओके, इसके बाद देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने तहलका मचा दिया था अपनी इन लास्ट के 20 दिनों की क्लासेस में, है ना, और वहीं से मोटिवेट भी हो गए कि बच्चों का बिल्कुल स्टार्टिंग से साथ में रहना है। मेरी मैराथन क्लास से एक बार पेपर उठा के चाहे देख लेना, और मेरी मैराथन की क्लास देखना, 20 के समथिंग बिल्कुल सेम क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चन सेम रीजनिंग के। तो अब जब हम इतने क्वेश्चन अपने 15 से 20 दिनों की क्लासेस में करा सकते हैं, अगर पूरे साल लग गए तो फुल में फुल क्वेश्चन सेम तो होंगे ही होंगे, और फुल में फुल नंबर लेके आओगे,
है ना। और जो बच्चे ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल हमारे द्वारका मोड़ सेंटर खुंगा अकेडमी पर बिल्कुल आ सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो डेली 6 बजे यानी 6 PM पर डेली आना है बच्चों, ठीक है। और कोई इसका चार्ज नहीं होगा और बेस्ट कंटेंट के साथ हम तुमसे जुड़े रहेंगे, ठीक है बच्चों। और इसके बाद, इतना करने के बाद एकदम ऑनेस्टली क्या करोगे, मेहनत करोगे, है ना। ऐसा नहीं कि फोन पेरेंट्स ने दे दिया पढ़ने के लिए। अब बच्चों ने, एक तो गेम सबसे बड़ा फैक्टर हो गया है, जो गेम आ चुका है ना, फ्री फायर या अदर्स। तो पेरेंट्स को कभी धोखा नहीं देना बच्चों, ठीक है। हम डेली तुम्हारे साथ 6 बजे जुड़ेंगे, तुम भी बिना टाइम लेट किए हुए। जो बच्चे खेलते हैं तो वो याद रखें, खेलने तक टाइम क्या है तुम्हारा, वही 5:45। 10 से 15 मिनट के अंदर पानी पी लेना है, खा पी करके तुरंत 6 बजे बैठ जाना है, ठीक है। और जो बच्चे ऑफलाइन हैं वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं, क्योंकि जितना बेस्ट कंटेंट क्लास में ऑफलाइन देंगे उतना ही बेस्ट ऑनलाइन देंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। बस डिफरेंस इधर आएगा, जो बच्चे मेहनत स्टार्टिंग में अच्छे से कर ले गए लास्ट तक, वो बच्चे बिल्कुल रिजल्ट देंगे। जो बच्चे मेहनत नहीं करेंगे वो कितना भी कुछ भी कर लें, बुक्स लेके बैठे रहें 24 घंटे, कभी रिजल्ट नहीं दे सकते। तो करना क्या है, ओनली मेहनत। और वो मेहनत कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल ऑनेस्टली, ईमानदारी से, ठीक है। तो सारे बच्चे कल के लिए बिल्कुल रेडी हो तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, सर बिल्कुल रेडी हैं और कल से बिल्कुल टाइम से हम आ जाएंगे आपकी क्लास लेने के लिए, ठीक है। सारे बच्चे एक बार कमेंट में लिख दो बिल्कुल यस रेडी हो, तो कल से जुड़ना मत भूलें अपने खुंगा एकेडमी चैनल पर। सारे बच्चे एक बार यस लिख दो, एक बार सारे बच्चे यस लिख देंगे। और ये देख लो मैंने क्या लिख दिया है, पूरा टॉपिक, और इस टॉपिक में कौन से टॉपिक कैसे मैंने डिस्कस कर लिया है। तो सारे बच्चे जुड़ना मत भूलें, टाइम रहेगा 6 PM, ठीक है, 6 PM। तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में पूरे 6 बजे, बिल्कुल रेडी रहना। ओके बच्चों।